तो दोस्तों, जब भी कभी एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल कैरेक्टर्स की बात आती है तब हमारे माइंड में सबसे पहले थॉर और वांडा इन दोनों कैरेक्टर्स का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ये दोनों ही एमसीयू के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी सुपर पावर से हम सभी फैंस को हैरान किया है। और इसीलिए आज हम इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स का बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर इन दोनों में कभी बैटल होती है तो इस बैटल को कौन जीतेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वांडा के बारे में। तो वांडा एक स्कारलेट विच एमसीयू की एक बहुत ही पावरफुल विच है जिसके पास काफी कमाल की मैजिकल सुपर पावर्स हैं। वांडा को उसकी सभी मैजिकल सुपर पावर्स जन्म से ही मिली हैं और माइंड स्टोन ने उसकी पावर्स को काफी हाई लेवल पर इंक्रीज कर दिया है। वांडा एमसीयू के अंदर जिस मैजिक का यूज करती है उन्हें एमसीयू के अंदर क्रियोस मैजिक कहा जाता है एंड ये मैजिक एमसीयू का अब तक का सबसे पावरफुल मैजिक है। बात करें वांडा की पावर्स की तो वांडा अपनी टेलीकिनेसिस एबिलिटी से चीजों को बिना छुए उसे हिला सकती है, उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। यहाँ तक कि वांडा चाहे तो अपनी टेलीकिनेसिस से चीजों को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। वांडा साइकिक एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकती है और ऐसा करके वो अपने ओपोनेंट्स पर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर सकती है। वांडा अपने आसपास एक मैजिकल एनर्जी फोर्स फील्ड को भी क्रिएट कर सकती है जिससे वो अपने एनिमीज के अटैक से खुद को और दूसरों को काफी इजीली प्रोटेक्ट कर सकती है। इसके साथ ही वांडा टेलीपोर्टेशन कर सकती है, अपने एनिमीज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे पावरलेस बना सकती है। साथ ही वो किसी भी चीजों को अपनी ट्रांसमिटेशन एबिलिटी से उन्हें चेंज कर सकती है। और अब क्योंकि वांडा ने डार्क होल्ड को रीड कर लिया है इसीलिए वो एक्स्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकती है, लाइफ क्रिएशन करके जिंदा चीजों को क्रिएट कर सकती है और वो चाहे तो पूरी की पूरी रियलिटी तक को चेंज कर सकती है। और अपनी इन्हीं सब डार्क मैजिकल सुपर पावर्स की हेल्प से वांडा ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी टीम को कुछ ही सेकंड्स में जान से मार दिया था। इसके अलावा वांडा अपनी पावर्स से फ्लाई कर सकती है, किसी के भी माइंड को पढ़ सकती है, अपने एनिमीज के माइंड को मैनिपुलेट करके उन्हें उनके डर से रूबरू करा सकती है और दूसरों के माइंड के जरिए वो किसी से कम्युनिकेट भी कर सकती है। एंड यही सारी वांडा की मैजिकल सुपर पावर्स हैं। तो वांडा की पावर्स एंड एबिलिटीज को जानने के बाद आइए अब बात करते हैं थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो एजगार्ड का राजा थॉर एक गॉड और एक काफी पावरफुल वॉरियर है जो कि हमेशा एजगार्ड को बाहरी खतरों से प्रोटेक्ट करता है। और सिर्फ एजगार्ड ही नहीं बल्कि थॉर ने अपनी पावर्स से अर्थ को भी कई बार प्रोटेक्ट किया है। एक गॉड होने की वजह से थॉर के पास गॉड्स के जैसी कमाल की एबिलिटीज मौजूद हैं, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, स्टेमिना एंड रिफ्लेक्सेस, साथ ही गॉड लाइक हीलिंग फैक्टर। एक गॉड होने की वजह से थॉर की एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है, इसीलिए वो हजारों सालों से अभी तक जिंदा है, जिस वजह से उसके पास फाइटिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा थॉर को गॉड ऑफ थंडर सिर्फ यूं ही नहीं बोला जाता, थॉर के पास थंडर की पावर्स भी हैं जिनसे वो वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, वेदर को चेंज कर सकता है, अपने एनिमीज के ऊपर अपनी लाइटनिंग से अटैक कर सकता है और वो चाहे तो थंडर लाइटनिंग को सम्मन भी कर सकता है। थॉर के पास दो अलग अलग तरह के काफी कमाल के वेपन्स भी हैं जैसे कि म्योलियर और स्टॉर्म ब्रेकर एंड ये दोनों ही वेपन्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये वेपन्स थॉर को उसकी किसी भी बैटल में उसको अपर हेड दिला सकते हैं। थॉर ने एमसीयू के अंदर इन वेपन्स के साथ कई बार अपने फीट्स को शो किया है, जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में थॉर अपने म्योलियर की हेल्प से पूरे के पूरे सिक्योबिया को डिस्ट्रॉय कर चुका है और वो स्टॉर्म ब्रेकर की पावर से सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को भी ओवरपावर कर चुका है। इसके साथ ही थॉर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो न्यूट्रॉन स्टार की रिंग्स के फोर्स को अपने हाथों से लिफ्ट कर चुका है, हल्क के खिलाफ फाइट में उसे बराबर की टक्कर दे चुका है और साथ ही वो सर्टर को भी हरा चुका है। तो यही सारी पावर्स एंड एबिलिटीज थी थॉर और वांडा की। तो अब थॉर और वांडा के बारे में जानने के बाद अगर हम बात करें इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है तो इस मामले में वांडा थॉर से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि भले ही थॉर के पास थंडर पावर्स हों बट वांडा के पास एमसीयू का अभी तक का सबसे पावरफुल मैजिक क्रियोस मैजिक है जिससे वो लिटरली कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा गॉड ऑफ थंडर थॉर कभी भी अपनी सुपर पावर्स से पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी टीम को इतनी जल्दी नहीं हरा सकता जितनी जल्दी वांडा ने उन्हें हराया है एंड यही रीजन है कि वांडा थॉर से ज्यादा पावरफुल है। बट अगर हम बात करें इन दोनों के बैटल की तो इस मामले में भी वांडा के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं और वो इसलिए क्योंकि वांडा के पास रियलिटी को चेंज करने की एबिलिटी मौजूद है जिसकी हेल्प से वो चाहे तो थॉर के बॉडी पार्ट्स को गायब करके उसे काफी इजीली मार सकती है, जिस तरह मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में उसने ब्लैक बोल्ट को मारा था। एंड हमने एमसीयू के अंदर देखा है कि थॉर को मैजिक के खिलाफ फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और वहीं वांडा का सामना तो खुद मैजिक के एक्सपर्ट डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं कर पाए थे। एंड इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वांडा का मैजिक कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड इसीलिए अगर इस कंडीशन में थॉर का सामना वांडा से होता है तो वांडा थॉर को बिना किसी दिक्कत के आराम से हरा देगी और अपना गॉड ऑफ थंडर थॉर यहाँ पर काफी आसानी से हार जाएगा। बट दोस्तों, आपको क्या लगता है वांडा और थॉर की इस बैटल में कौन जीतेगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।